नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज फिर से एक युति के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। एक ऐसी युति जिसके विषय में भी आप लोगों को बहुत डाउट्स हैं। डाउट्स तो आपके दिमाग में बहुत ग्रहों को लेकर हैं और यहाँ पर मैं क्रमशः धीरे धीरे करके, कहते हैं ना, शनह शनह कोशिश कर रही हूँ कि आपके ज्योतिष के डाउट्स मैं दूर कर सकूँ। आज जिस युति पर बात होगी वो है चंद्र और शुक्र की युति। चंद्र और शुक्र की युति को भी, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा आपस में मित्र नहीं हैं और इसलिए इस युति को भी कई बार बहुत डाउट से देखा जाता है। कुछ ऐसा सोचा जाता है कि ऐसे लोग कैरेक्टर के अच्छे नहीं होंगे, कुछ भी, मतलब कई तरह की धारणाएं इस कंजंक्शन को लेकर भी लोगों के मन में हैं। ज्योतिष को लेकर वैसे भी कई अवधारणाएं बन गई हैं जो कि सच में सही नहीं है। मतलब तार्किक कसौटी पर अगर आप कसें तो आपको वो बातें निर्मूल लगेंगी। चलिए शुरू करती हूँ अपना वीडियो। शुक्र और चंद्र दोनों ही सौम्य ग्रह हैं। मैंने अपने कंजंक्शन के वीडियो में आप लोगों को समझाने के लिए बताया था कि ऐसे समझिए कि दो कलर्स जब आप मिलाते हैं तो एक नया कलर बन जाता है। मतलब ऑरेंज में अगर आप येलो मिलाते हैं तो कुछ ग्रीनिश इफेक्ट आ जाता है ना, कोई एक नया ही रंग बन जाता है। इसी तरह जब ग्रहों का कंजंक्शन होता है तो उनका एक नया रंग, एक नया रूप बन जाता है। शुक्र भी सफ़ेद रंग को ही, मतलब उनका भी जो प्रतीक है वो सफ़ेद रंग है। शांत पेस्टल शेड्स जिनको कहते हैं, लाइट शेड्स, मोती जैसा, है ना, हल्का पीला, क्रीम, लेवेंडर, इस तरह के शेड्स। और चंद्रमा भी दुग्ध धवल है। अब अगर इन दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? बढ़िया रंग बनता है ना, एक सफ़ेद सा, एक चमकदार सफ़ेद या क्रीमिश कलर का निर्माण होता है। यानी कि इनकी युति जो है वो बहुत खराब युति नहीं है। दोनों ग्रह सौम्य ग्रह हैं। एक अगर माँ को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा भार्या यानी कि पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। मैं कहूँगी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि काल पुरुष में 7th हाउस हमारे स्पाउस का है और उसके रूलर शुक्र हैं। इस तर्क को हमेशा ध्यान रखिए। तो स्पाउस को दिखाता है और एक ग्रह माँ को दिखाता है। दोनों ही फीमेल एनर्जी वाले प्लैनेट्स हैं। यानी कि अगर इसकी युति होगी तो सबसे पहली बात ये कि आपके अंदर फेमिनिन क्वालिटी ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपके लग्न में ये युति बनती है तो मे बी यू आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि शुक्र क्या देता है? सुंदरता देता है, क्लास देता है, एस्थेटिक्स देता है, मतलब कला देता है। चंद्रमा भी कला देता है, सुंदरता देता है, म्यूजिक देता है। अब अगर इनकी युति लग्न में होगी, अब आप कहेंगे कि क्या मतलब ऐसे लोग, अगर पुरुष की कुंडली है तो फेमिनाइन टच होगा? नहीं, उनके इंटरेस्ट जो हैं या जो उनकी जो पर्सनालिटी है वो देखने में औरतों जैसी नहीं होगी, बट वो देखने में काफ़ी भव्य हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं। उनका टेस्ट जो है वो बहुत क्लासी हो सकता है, रहन सहन के शौकीन हो सकते हैं, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स के शौकीन हो सकते हैं, कला के पारखी हो सकते हैं। इसी तरह अगर महिला है तो वो एक क्लासी महिला होगी, उसको ज्वेलरी, डायमंड्स, इस सब का शौक होगा, परफ्यूम्स। पुरुष को भी महिला को भी। महिला की पर्सनालिटी और फेमिनाइन हो जाएगी और पुरुष की पर्सनालिटी सौम्य हो जाएगी, मतलब उनके अंदर उग्रता नहीं होगी। तो सूर्य, शनि, आई एम सो सॉरी, पूरा दिन ग्रहों को करते इधर उधर हो जाता है। सो चंद्र और शुक्र की युति कला प्रधान युति है, ये सबसे पहले समझ लीजिए, बिकॉज दे बोथ रिप्रेजेंट आर्ट। सो आपके अंदर कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज अवश्य दे देंगे। कोई म्यूजिक
कोई कलाकार होगा, कोई लेखक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर हो सकता है, क्रिएटिविटी जहाँ भी इन्वॉल्व है, सिंगर हो सकते हैं आप। अगर ये युति दूसरे घर में है, सच मानिए आपकी आवाज़ में एक जादू होगा, मतलब एक मिराकल होगा, लोग इतनी पसंद करेंगे आप। एक मीठी आवाज़ होगी, एक होती है ताकतवर आवाज़ और एक होती है मीठी आवाज़। तो मीठी आवाज़ होगी, ताकतवर आवाज़ नहीं होगी। इसी तरह अगर ये तीसरे घर में बन जाता है तो भी आप कला के उसमें बहुत आगे जा सकते हैं, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। अगर ये कंजंक्शन चौथे घर में बनता है तो फिर एक मुश्किल होती है कि आपकी माँ और आपकी पत्नी के बीच में नहीं बनती। वैसे ये कंजंक्शन कहीं भी हो, पुरुष की चार्ट में हो, स्त्री की चार्ट में हो, माँ और पति या पत्नी जो भी है, यहाँ पर कुछ ज्योतिषी केवल कह देते हैं कि पुरुष की कुंडली में सास और बहू की नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर मैं करेक्शन करूँगी कि अगर स्त्री की कुंडली में भी या तो सूर्य और शुक्र साथ हों या उनका ऑपोजिशन हो तो माँ और स्पाउस के बीच में नहीं बनती। आपके स्पाउस को आपकी माँ बहुत पसंद नहीं कर सकती है या आपका स्पाउस आपकी माँ को पसंद नहीं कर सकता है, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, कुछ भी हो। ये क्योंकि चंद्र और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, इसलिए ये माँ की और सास और बहू या दामाद और सास की जो खटपट है या थोड़ा सा लाइकिंग नहीं होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर ये चौथे घर में होगा तो यही होगा, माँ की या पत्नी की या स्पाउस की जो है वो थोड़ी सी खटकती रह सकती है। पर आप अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे, आर्टिस्टिक आर्टिफैक्ट्स लाएंगे, सजाएंगे, यानी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पांचवें घर में होगा तो आप खुद आर्टिस्टिक होंगे, आपकी संतान आर्टिस्टिक हो सकती है, ग्लैमर वर्ल्ड से भी आप जुड़ सकते हैं, आप राज सत्ता भी पा सकते हैं क्योंकि चंद्रमा रानी है और शुक्र जो है वो एक तरह से कहते हैं ना दैत्य गुरु हैं, काफ़ी मैनिपुलेटिव भी दिमाग। शुक्र और चंद्र वाले लोग थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। छठे घर में है तो जनरली रुपए पैसे के लिए उतना बुरा नहीं है क्योंकि शुक्र छठे घर में भले ही नीच के हो लेकिन रुपए पैसे दे सकते हैं, बट या तो कोई रोग दे सकते हैं या पत्नी से खटपट या कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं। सेवेंथ हाउस में होगा तो पत्नी या पति जो हैं वो सारी क्वालिटीज़ होंगी उनके अंदर। आठवें घर में है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है क्योंकि फोर्थ लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड मतलब काल पुरुष में अगर ये दोनों चले जाएंगे तो घर की सुख शांति कम हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, इस तरह की चीज़ें देगा। नाइन्थ हाउस में अच्छा है, आप किसी देवी के भक्त हो सकते हैं, आपकी कोई महिला मेंटोर हो सकती है, आपका अपनी माँ का जो मतलब इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर पिता से भी ज़्यादा हो सकता है। 10वें घर में है तो उन्नति होगी, आप आर्टिस्टिक फील्ड से होंगे, ये सब बार बार रिपीटेशन हो जाएगा। 11वें घर में इनकम के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत पैसा देता है। 12वें घर में अगर आप हैं तो आप सुख सुविधाओं के आदी होंगे, आप बार बार विदेश जाना, घूमना, लग्जरी आइटम्स कलेक्ट करना आपका शौक होगा। ये मैंने बहुत जनरल मतलब एक रनिंग कमेंट्री जैसी सारे भावों पर कर दी है क्योंकि आप लोग पूछते हैं इसमें नहीं बताया इसलिए, पर बेसिक आपको समझना है कि इनके जो भी कारकत्व हैं वो जब मिलेंगे तो किस तरह का प्रतीकात्मक रूप में किस तरह का असर करेंगे। जैमिनी ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र के कंजंक्शन को राजयोग माना जाता है, पाराशरी में नहीं मानते, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये योग एक राजयोग होता है क्योंकि 2 केंद्रों के भी मालिक हैं, 4 और 7 के भी मालिक हैं और इनका कंजंक्शन केंद्र में कंजंक्शन इट्स अ पावरफुल कंजंक्शन। आप कई बार ऐसे लोग स्त्रियों की मदद से बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो स्त्रियों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। पर ये कॉम्बिनेशन जो एक नेगेटिव बात देता है वो ये देता है कि आप अपने स्पाउस से कभी बहुत संतुष्ट नहीं होते या ऐसे लोगों की मतलब प्रेम को लेकर एक जो सर्च है वो कभी कभी काफ़ी चलती रहती है या एक इमोशनल वैक्यूम भी अपनी लव लाइफ में ऐसे लोग फेस करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। यही एक नुकसान इसका मैंने देखा है कि पर्सनल लाइफ में थोड़े सेटिस्फेक्शन कम होते हैं, यानी आपको और की चाह रहती है, वांट होती है और
ज़्यादा। तो इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन आपको अपने स्पाउस से मिल सकता है। बाकी इस ग्रह योग को देखें तो सोचें कलाकार होगा, या फिर सोचें कि इसके पास अच्छी इम्पल्स है क्रिएशन की। ये माँ है और पत्नी है, यानी घर बनाने वाले लोग हैं ना, तो ये एनर्जी जो है ये क्रिएशन की एनर्जी है, अच्छा कंजंक्शन है। फिर सारे तत्व जोड़ने पड़ेंगे। अगर मित्र राशि में है, वह कहीं चंद्रमा उच्च का है तो बढ़िया होगा, शुक्र अपनी राशि में होगा। अगर तुला में है तो भी अच्छा होगा, 12 यानी कि मीन में है तो भी ये कंजंक्शन बहुत बहुत अच्छे फल दे सकता है। तो देखेंगे ये कि कहाँ शुक्र प्रभावशाली है और कहाँ चंद्रमा प्रभावशाली है। जहाँ भी ये ग्रह प्रभावशाली हैं वहाँ अगर ये कंजंक्शन होगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। जहाँ ये ग्रह अच्छा असर, जैसे मैंने कहा ना, छठे घर में थोड़ा सा अच्छा नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि दोनों ग्रह वीक हैं। 8वें घर में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सौम्य ग्रहों का क्रूर स्थानों पर जाना उनकी ताकत को थोड़ा खत्म करता है, समाप्त करता है। पर 11वें घर में ये कंजंक्शन अच्छा है। तो ये थी मेरी विवेचना चंद्र और शुक्र की युति पर। एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर कला की दुनिया से जुड़े हैं तो फिर बहुत बढ़िया है। मेरे चैनल को अगर आप लोग लाइक करें, पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।